चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आने वाली है, इसी महीने आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो उसके लिए आपकी डेली क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। आज आपको हम करवाएंगे सामान्य प्रबंधन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां। इससे पहले मैंने आपको 4 सेट करवा दिए, जिनको नहीं मिले हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी 1 तारीख से क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको डेली एक वीडियो रोज़ मिल रहे होंगे। जिनको नहीं मिल रहे हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी क्लास नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है और इसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और कितने क्वेश्चन सही हुए। सत्यापन के कुल कितने सिद्धांत होते हैं? पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सत्यापन के कुल कितने सिद्धांत होते हैं। तो आप सभी को पता है कि सर सत्यापन के 8 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं कि सत्यापन के 8 सिद्धांत होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रशासन कार्य करती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रशासन कार्य जो है वो करती है। कौन करती है? दूसरा क्वेश्चन। भारतीय सामान्य बीमा निगम नहीं, कर्मचारी का जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रशासन कार्य जो करती हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम संस्था। अगला, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी। प्रतिवेदन को अन्य किस नाम को प्रतिवेदन को अन्य नाम से प्रतिवेदन को किस नाम से जाना जाता है? कुल मिलाकर प्रतिवेदन को एक और जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? प्रतिवेदन को हम कहते हैं अमर्यादित प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का एक और नाम है अमर्यादित प्रतिवेदन। ऑप्शन ए वाला। निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की आवश्यकता किसके लिए होगी? निर्देशन की आवश्यकता किसके लिए होगी? निर्देशन की आवश्यकता होती है मांगने पर। मांगने पर किसकी आवश्यकता होती है? मांगने पर आपके निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, अंकेक्षण का उद्गम स्थान इनमें से कौन सा है? अंकेक्षण का उद्गम स्थान इनमें से कौन सा है? यूनान। अंकेक्षण का उद्गम कहाँ से हुआ था? यूनान से हुआ था। कौन अस्थायी संपत्ति है? अस्थायी संपत्ति प्राप्त विपत्र ख्याति चल संपत्ति या आकांक्षा। कौन अस्थायी संपत्ति है? अस्थायी संपत्ति है प्राप्त विपत्र जो है ये एक अस्थायी संपत्ति। कोयला खान भविष्य निधि व विविध व्यवस्थाएं अधिनियम पारित व लागू किया गया। कोयला खान भविष्य निधि व विविध व्यवस्थाएं अधिनियम पारित व लागू किया गया 1948 में 1948। कोयला खान भविष्य निधि और विविध व्यवस्थाएं अधिनियम पारित व लागू किया गया था 1948 में 1948 में। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम वेतन प्रतिमाह रुपये हो सकता है। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम वेतन प्रतिमाह रुपये हो सकता है। वो हो सकता है 50, 500, 50,000 रुपये। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम वेतन प्रतिमाह जो होता है 50,000 रुपये। अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम कब लागू किया गया? 1984 1984 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन दिया गया है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। 10वें नंबर का क्वेश्चन, ये किसने कहा था? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये हमारे कहा था बी, फेयोल भाई साहब ने कहा था। किसने कहा था? फेयोल भाई साहब ने कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा। सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट योजना लागू की गई थी। सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1982 में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट योजना है 1982 में लागू की गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट
फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई? फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट ओलिवर शेल्टर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट जो है ओलिवर शेल्टर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंश नहीं है? कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंश नहीं है? समस्या की पहचान, समस्या का विश्लेषण, उद्देश्यता, अपेक्षित संसाधन का निर्धारण, वैकल्पिक संसाधनों का विकास। उद्देश्यता, अपेक्षित संसाधन का निर्धारण, ऑप्शन सी वाला। अंकेक्षण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण दोष। अंकेक्षण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण दोष है अंकेक्षण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण दोष जो है कार्य यथावत होता है। इसमें कार्य जो होता है वो यथावत होता है। आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ बताइए। आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ बताइए। आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ आपको बताना है। D1 रेखा अधिकारी द्वारा निर्देशन। आदेश की एकता मतलब होता है रेखा अधिकार द्वारा निर्देशन। विभागीकरण में से किसमें उपयुक्त है? विभागीकरण किसमें उपयुक्त है? विभागीकरण जो होता है बड़े उद्योग में विभागीकरण उपयुक्त होता है। किसमें? बड़े उद्योग में। संगठन प्रबंधन की आधारशिला है, यह कथन किसका है? संगठन जो है प्रबंध की आधारशिला है, यह किसका कथन है? संगठन प्रबंध की आधारशिला है, ये हमारे लांसबरी फ्रिश का। लांसबरी फ्रिश का। अगला है संगठन के क्रियात्मक स्वरूप को सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया है? संगठन के क्रियात्मक स्वरूप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताइए। 19 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन। संगठन के क्रियात्मक स्वरूप को सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य क्या है? प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य क्या है? प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य जो है वो क्या है? वो है विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना। विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना। प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य है विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना। कर्मचारी सहभागिता के उद्देश्यों को किसने स्पष्ट किया था? कर्मचारी सहभागिता के उद्देश्य को किसने स्पष्ट किया था? वेरी गुड, श्री शंकर दयाल शर्मा ने। शंकर दयाल शर्मा। उत्तराधिकारी और अधीनस्थ के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी और अधीनस्थ के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? 22 उसे हम कहते हैं लंबवत संचार। क्या कहेंगे? लंबवत। उत्तराधिकारी और अधीनस्थ के बीच होने वाला संचार जो है लंबवत संचार कहलाएगा। भिन्न पदानुक्रम स्तर के प्रबंधों के बीच होने वाले संचार क्या कहलाता है? भिन्न पदानुक्रम स्तर के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्षैतिज कहते हैं। प्रमाणकों की जांच प्रमाणक करेगा। प्रमाणों की। और अगला क्वेश्चन आखिरी की। आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और डेली क्लास नहीं भी मिलती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली क्लास नहीं मिली, तो आपको क्लास में जोड़ दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया गया था? वो उच्च स्तरीय प्रबंधन के द्वारा किया गया था। ये 25 क्वेश्चन है आज के। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।